हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और जो हमने पिछली वीडियो डाली हैं, संविधान में डाली हैं, ज्योग्राफी में बताई हैं, तो आपने वो देखी होंगी। पिछली वीडियो में मैंने जो है कुछ करंट बताया। आज जो है मैं कुछ स्टैटिक के बारे में बताऊंगा। यहाँ से जो है कुछ स्टेचू होंगे, कुछ मंदिर होंगे, उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर पूछता भी है, मालूम करता है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, भारत में कुछ स्टेचू हैं और भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर, उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं भैया, वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भैया हमारा जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी भैया अगर हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये कहां पर है? तो ये आपको याद होगा, स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कहां पर भैया? गुजरात में है। कहां पर भैया? ये भी आपको याद होगा, गुजरात के अंदर है। और ये किसका स्टेचू है भैया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उनका स्टेचू है। और यूनिटी माने होता है एकता, और एकता के ऊपर जो है ये भाई साहब प्रतीक है। एकता का प्रतीक क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। आपको याद होगा, एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो अगर बात करें हम, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की अगर हम बात करें भैया, तो ये आप पेपर में पूछा हुआ है, 182 मीटर इसकी भैया ऊंचाई है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है, और भाई साहब इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे पर है। और भाई साहब आपको याद होगा, साधु बेट द्वीप इसके पास में है। इससे आगे अगर हम देखें तो आता है भाई साहब हमारा स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहां पर है भैया? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। कहां पर है भैया? हैदराबाद। ये भी आपको यहां से याद रखना है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी ये कहां पर है भैया? हैदराबाद के अंदर है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब आता है हमारा स्टेचू ऑफ स्टेचू ऑफ नॉलेज। क्या था भैया? स्टेचू ऑफ नॉलेज। और ये कहां पर है स्टेचू ऑफ नॉलेज? तो आपको याद होगा, ये लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र। ये भी आपको यहां से याद रखना है। स्टेचू ऑफ नॉलेज ये कहां पर है भैया? ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब आता है हमारा स्टेचू ऑफ पीस। ये कहां पर है भैया? तो आपको याद होगा, स्टेचू ऑफ पीस ये शांति का प्रतीक है। ये कहां पर है भैया? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में है। ये भी आपको यहां से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब आता है हमारा स्टेचू ऑफ विश्वास स्वरूपम। ये कहां पर है भैया? तो आपको याद होगा, स्टेचू ऑफ विश्वास स्वरूपम ये भी कहां पर है भैया? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में है। यहां से ये भी हमें याद होना चाहिए। इससे आगे अगर हम देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर इनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा
ये कहां पर है भैया? तो आपको याद होगा भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? तेलंगाना में। यहां से ये भी हमें याद रखना, तेलंगाना के अंदर। इससे अगर हम देखें स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर भैया? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। ये भी आपको यहां से याद रखना है। तो एक बार और देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है भैया। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। ये यहां से हमें याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी ये स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहां पर भैया? ये हैदराबाद के अंदर है। इससे आगे अगर हम देखें तो आता भैया स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहां पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। इससे आगे अगर हम देखें तो स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के अंदर है। स्टैचू ऑफ विश्वास स्वरूपम ये राजस्थान के अंदर है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये तेलंगाना के अंदर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहां पर भैया? ये अमेरिका के अंदर है। इससे आगे अगर हम देखें 25 फीट भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया भैया? 25 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर B.R. अंबेडकर की जो प्रतिमा बनाई है, प्रतिमा ये कहां बनाई है भैया? 25 फीट ऊंची होगी। ये कितनी हाइट होगी इसकी? 25 फीट की है। अभी एक स्टेचू बनाया है, कहां पर बनाया है? यूपी में, लखनऊ। कहां पर बनाई है भैया? ये लखनऊ के अंदर। तो ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। 25 फीट ऊंची B.R. अंबेडकर की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ये लखनऊ में बनी है। और सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण तो आपको पता होगा कहां पर किया गया भैया? ये तेलंगाना के अंदर। तो यहाँ से एग्जाम में पूछता भी है, ये हमें याद भी होने चाहिए जो हमारे भारत में अभी वर्तमान में कुछ स्टेचू बने हैं। तो भैया ये मैंने आपके सामने बताए हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो कुछ जो है आपको पता होगा ग्रीन एटीएम जो संरक्षण पार्क है, ग्रीन एटीएम पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया भैया? ग्रीन एटीएम पार्क तो आपको पता होगा ये जो है भाई साहब गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा, यहां से ये भी हमें याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब करंट में आपको याद होगा खाद्य सुरक्षा पार्क, सुरक्षा पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया भैया? तो खाद्य सुरक्षा पार्क जो है तो आपको याद होगा ये स्थापित किया गया भैया तमिलनाडु में, यहां से ये भी हमें याद रखना है। ग्रीन एटीएम है ये एक पार्क बना है, कहां पर बना भैया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। खाद्य सुरक्षा पार्क कहां पर बना है? तमिलनाडु के अंदर बना है। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो भैया आता हमारा, आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर ये कहां पर है भैया? तो आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब आता हमारा स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर तो भैया ये हमारा अमृतसर में है, अमृतसर। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो आता भाई साहब हमारा विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है भैया? विश्वनाथ मंदिर तो आपको याद होगा विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी के अंदर है, यूपी में।
वाराणसी में है भैया। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, वाराणसी में पड़ता है। इससे आगे अगर हम देखें, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है भैया? बृहदेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है भैया? आपको याद होगा बृहदेश्वर मंदिर, तो ये पड़ता है भाई साहब तंजावुर। और तंजावुर कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये भी आपको यहाँ से याद रखना भैया। जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पड़ता है भैया? तंजावुर में पड़ता है, आपको याद होगा। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब आता है हमारा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है। कौन सा भैया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर ये कहाँ पड़ता है भैया? तो आपको याद होगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है तो ये पड़ता है हमारा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पड़ता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें आता हमारा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी जो मंदिर है तो आपको याद होगा कहाँ पड़ता है? मदुरई में पड़ता है भैया। किस नदी पर है मदुरई? ये बैगई नदी पर है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर एक बार और देख लेते हैं भाई साहब, सोमनाथ मंदिर जो है हमारा ये गुजरात में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर है, पंजाब में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है भैया। ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तंजावुर में है, तमिलनाडु में पड़ता है तंजावुर। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान में पड़ता है, आपको याद होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये मदुरई। और मदुरई किस नदी पर है? तो ये बैगई नदी पर है। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब हमारा आता है कोणार्क मंदिर। जो कोणार्क मंदिर है भैया हमारा, कोणार्क मंदिर ये कहाँ पर है भैया? तो ये ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा के अंदर, ओडिशा में पड़ता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कोणार्क मंदिर, ठीक है, किसे समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है कोणार्क मंदिर। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें तो आता है भाई साहब हमारा कामाख्या माता मंदिर। ये कहाँ पर भैया? कामाख्या जो माता मंदिर है तो आपको याद होगा ये असम के अंदर है। कहाँ पर है भैया? असम में है। ये भी आपको यहाँ से याद होगा। इससे आगे अगर हम देखें तो सबरीमाला मंदिर आता है भैया। कौन सा आता? सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ पड़ता है भैया? सबरीमाला जो मंदिर है तो आपको याद होगा ये केरल में पड़ता है, केरल में। ये भी आपको यहाँ से याद होगा। इससे आगे अगर हम देखें तो भाई साहब हमारा जो आता है रामप्पा मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? रामप्पा मंदिर। तो भाई साहब ये पड़ता है हमारा रामप्पा मंदिर, तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। तो रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? ये तेलंगाना के अंदर पड़ता है, आपको यहाँ से याद होगा। अगर हम आगे देखें तो भाई साहब हमारा आता है खजुराहो जो मंदिर है। ये कहाँ पर है? खजुराहो मंदिर। खजुराहो जो मंदिर है ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ता है भैया खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। एक बार और देख लें, जो सोमनाथ मंदिर है हमारा ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। आपको याद होगा महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किया था भारत में, तो उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यहाँ से आपको ये भी याद होगा। एक सोने की मूर्ति यहाँ से वो लूट कर ले गया था। स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर। विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी के अंदर है। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में पड़ता है भैया। यहाँ से अगर आगे देखें तो मीनाक्षी मंदिर ये हमारा मदुरई में है। तो मदुरई जो है बैगई नदी पर है। वो कहाँ पड़ता है भैया? ये तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पड़ती है मदुरई? तमिलनाडु में। कोणार्क मंदिर ये भाई साहब ओडिशा के अंदर है। कामाख्या माता मंदिर ये असम के अंदर है। और सबरी जो माला मंदिर है भैया तो ये कहाँ पड़ता है? सबरी माला मंदिर केरल के अंदर पड़ता है। यहाँ से देखिए रामप्पा मंदिर ये कहाँ पर है भैया? तेलंगाना के अंदर है।
खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब हमारे जो चैनल है उत्तर जीके ट्रिक, इसे जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।